सच्चाई की जीत। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कैंप। उत्तराखंड में लगातार सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिससे चिंतित उत्तराखंड सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा माह के रूप में जागरूकता अभियान चलाया है। इसी क्रम में आज नवीन कृषि मंडी के सामने ARTO चेक पोस्ट पर KBR हॉस्पिटल, खालसा फाउंडेशन व परिवहन विभाग की संयुक्त पहल से लोगों को जागरूक करने के साथ साथ निःशुल्क चिकित्सा जाँच शिविर लगाया। शिविर में 125 लोगों से अधिक को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। साथ ही लोगों को यातायात नियमों का पालन करना और मुख्य नियमों के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर के माध्यम से लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। यहाँ बता दें कि काशीपुर परिवहन विभाग लंबे समय से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। NGO समाज सेवी ग्रुप संस्थाओं की मदद से काशीपुर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ कम करने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान काशीपुर में आए नवनियुक्त ARTO विमल पांडे ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को लेकर सड़क सुरक्षा माह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक ड्राइवरों के साथ अन्य लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। श्री पांडे ने कहा कि साल में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी मौत के गाल में समा जाती है। इसका मुख्य कारण हेलमेट न लगाना है। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चे सड़कों पर उल्टी सीधे वाहन दौड़ाकर खुद भी चोटिल होते हैं और दूसरों को भी चोटिल करते हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बच्चों के परिवारजनों की है। उन्होंने कहा कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न दें। इस दौरान अगर उनका चालान किया जाता है तो सबसे पहले उनके परिवार वालों का चालान किया जाएगा। इसी के साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इसके उपरांत बच्चे और पिता के ऊपर अभियोग पंजीकृत भी किया जाएगा। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ये सड़क सुरक्षा माह 14 फरवरी तक जारी रहेगा। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। पूरे देश भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है और देश भर में सड़क सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। हमने भी अपने उप संभाग स्तर में काशीपुर में जो हमारी चेक पोस्ट है वहाँ पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया, चिकित्सा शिविर का, और उसमें हमने ड्राइवर्स को लाभान्वित किया। लगभग 150 से अधिक ड्राइवर वहाँ पर लाभान्वित हुए हैं। ये खालसा फाउंडेशन के सहयोग से ये आयोजन हमने किया और इसमें KBR हॉस्पिटल को हम बहुत ही थैंक्स कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके द्वारा मेडिकल टीम और डॉक्टर्स हमें अवेलेबल थे। वहाँ पर लोगों का ब्लड प्रेशर का चेकअप हुआ, ब्लड शुगर का चेकअप हुआ और आई टेस्ट हुआ। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो ड्राइवर है तो उसकी वो हेल्थ अच्छी हो। कई बार ड्राइवर्स इतने लापरवाह हो जाते हैं क्योंकि अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं चल पाता कि वो ब्लड शुगर के मरीज़ हो गए हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो गए हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। तो जब इस तरीके के मौके होते हैं सड़क सुरक्षा माह की तरह के, तो ये आयोजन इसीलिए किए जाते हैं कि ड्राइवर्स को थोड़ा सा अलर्ट किया जा सके और उनकी चिकित्सकीय जाँच की जा सके। सर, सड़क सुरक्षा माह चल रहा है इस समय, तो क्या अपील करना चाहेंगे अभिभावकों से जो बच्चों को गाड़ियां दे रहे हैं और किस तरीके से जो है ये चला रहे हैं, फर्राटा भर रहे हैं और जो एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, परिवार छोटे हो गए, घर में 1 या 2 तो बच्चे होते हैं, उनमें से भी एक चला गया तो समझिए परिवार खत्म हो गया। और ये स्थिति है पूरे देश की। और हमारे यहाँ लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हर साल होती हैं। 1.5 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं और मरने वालों में सर्वाधिक युवा है, सर्वाधिक 2 व्हीलर राइडर है। तो मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि बच्चे बड़े कीमती हैं, इन्हें संभाल के रखिए। इन्हें बाइक मत दीजिए, इन्हें जीवन दीजिए। इन्हें जीवन जीने की कला सिखाइए। इन्हें बताइए कि इनका जीवन इस परिवार के लिए कितना ज़रूरी है। गलतियां माँ बाप भी करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि माँ बाप आ रहे हैं बच्चे को स्कूल छोड़ने और बिना हेलमेट के। तो बच्चा देखता है कि मेरे पिता ने या मेरी माँ ने हेलमेट नहीं पहना है, और माँ और पिता बच्चे के लिए रोल मॉडल है, हीरो है। उसकी लर्निंग गलत हो रही है। बच्चे को अच्छी स्कूलिंग दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, लेकिन लर्निंग गलत करा दे रहे हैं अनजाने में। तो पेरेंट्स से पहली अपील ये है कि पहले अपने आप को बिल्कुल ठीक करें। जब भी 2 व्हीलर चलाएं या 2 व्हीलर में बैठें तो प्रॉपर हेलमेट पहने, प्रॉपरली। हेलमेट भी ऐसे टैग हो कि 3 उंगलियां आपके अंदर जाएं, ढीला ढाला हेलमेट नहीं। और
जब भी फोर व्हीलर में बैठे तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, चाहे फोर व्हीलर चला रहे हो बैठे हो, फोर व्हीलर में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। केवल यही दो युक्तियां हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट, अगर हमने इनको फॉलो कर लिया तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं और अपने देश की, अपने उत्तराखंड की सड़कों को सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। सर, नाबालिग बच्चे भी जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं और उसमें जो है माँ बाप बिल्कुल अंकुश नहीं लगा रहे, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ उप संभाग में और पूरे संभाग की अगर मैं बात करूँ तो 100 से अधिक चालान नाबालिग बच्चों के द्वारा जो वाहन चलाए गए उनको लेकर के हुआ है। तो इसमें मैं माँ बाप को बताना चाहूँगा कि 25,000 रुपये जुर्माना है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत बच्चे पर एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। माँ बाप को जेल हो सकती है 3 वर्ष की, और जिस व्हीकल को चला रहे हैं, जिससे वो चलाते हुए पाए गए हैं, उस व्हीकल का 1 साल के लिए पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि माननीय न्यायालय ने उत्तराखंड के एक मामले में माँ बाप को सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में खड़ा कर दिया था और 25,000 रुपये का जुर्माना और वाहन का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया था। तो निवेदन है, अपील है सभी माँ बाप से कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, उन्हें तभी बाइक दें जब उनके पास प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस आ जाए, जब वो बालिग हो जाए। धन्यवाद सर।